श्री महात्मा बसवेश्वर का जो कर्म स्थल है बसव कल्याण, जो दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बसवन्ना ने जो कार्य यहाँ पर किए हैं वो तमाम इंसानियत के लिए, मानवता के लिए एक मिसाल है। हमको बड़ा गर्व है कि हम बसव कल्याण की धरती से रिलेशंस रखते हैं। और मेरे को जहाँ तक स्टडी है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं बसवण्णा जी को बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो मैं जितना पढ़ता हूँ उनको अपने उतना करीब मानता हूँ, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर का जो मैसेज था वही मैसेज बसवण्णा जी का भी वही मैसेज कि ये कौन है, ये कौन है, ऐसे ना कहो, बल्कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। बसवण्णा जी ने कहा था, यही बात मोहम्मद पैगंबर ने भी कही थी। कायवे कैलासा की बात, कायवे कवे कैलासा की बात, यानी काम ही पूजा है, काम ही इबादत है। मोहम्मद पैगंबर ने भी कहा था कि काम ही जन्नत है, काम ही इबादत है। ये तो सिमिलरिटी हमारे पूर्वजों में बहुत ज़्यादा रही है। ये तो इन अगर हमारे पूर्वजों के इन मामलात को लेकर, इन प्रिंसिपल्स को लेकर आज भी अगर हम काम करते हैं तो हम इस धरती को एक पवित्र धरती बना सकते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम आज के इस दिन को इसलिए शुरू किया गया कि आकाश खंडाले साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं सोशल एक्टिविटी फ्रंट के, मैं सेक्रेटरी हूँ, और चेतन शर्मा उनके पड़ोस में एक किसी का देहांत हुआ है, इसलिए वो आने से माफ़ी चाहते हैं, नहीं आ सके। तो हम इस सोसाइटी में, इस फ्रंट में हिंदू, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, चमार, हजाम, एससी, एसटी, ओबीसी, इन तमाम को, यानी हमारा जो ये काम हम कर रहे हैं बहुत छोटा पैमाने पे काम कर रहे हैं, मगर हम ये बसवण्णा के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रख कर के हमने ये काम शुरू किया है, ताकि हमारे अंदर कोई भेदभाव ना हो, छोटा बड़ा ना हो। मैं जानता हूँ कि जनूबी हिंदुस्तान में, यानी हमारे साउथ इंडिया में, बसवण्णा के जैसा कोई भी काम नहीं करे, जाति के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ इन्होंने इतना काम किया है साहब। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम जब इस काम को लेकर के बाहर निकलते हैं तो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, हमको तकलीफ़ होती है। लोग क्या तू भी किधर तू भी बोलते हैं। तो उस पीरियड में, जबकि उस वक्त ना ट्रेन था, ना बस था, ना टेलीफोन था, कुछ भी नहीं था, बसवण्णा जी ने कितना काम किया, कितना अजीम काम किया है, कितना बड़ा, कितना ग्रेट काम आपने तारीख में किया है। इसलिए दुनिया आपको विश्व गुरु के नाम से जानती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो हम लोग इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे जितने भी बड़े हैं, तो हमने अपने पम्फलेट्स के अंदर जितने भी धार्मिक और समाज सेवक, देखिए समाज सेवक मेरे नज़दीक बहुत बड़ा काम है जी, क्योंकि इस काम को बसवण्णा जी ने शुरू किया था। अब महावीर जैन, भगवान गौतम बुद्ध, यूसुफ मसीह जी, पैगंबर मोहम्मद, महात्मा बसवण्णा जी, संत कबीर, संत रोहिदास, गुरु नानक साहब, संत कनकदास महाराज, संत सेवलाल महाराज, संत तुकाराम महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले। तो इन्होंने जिस कार्य को शुरू किया था, इस कार्य को शुरू किया गया जी, हाँ यहाँ और हैं, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर अंबेडकर साहेब, अन्ना भाऊ साठे और काशीराम जी। तो इनके कार्य को हमें आगे बढ़ाना होगा, इस वजह से कि अगर हमको इस ज़िंदगी में सुकून होना है, इस क्षेत्र में अमन होना है, शांति होना है, तो इस काम का होना बहुत ज़रूरी है। ये काम सदियों से होता रहा है, होता रहेगा, मगर महाराज ये काम ख़त्म नहीं हुआ। ये सोच, जो विचारधारा है, छोटे की, बड़े की, जात की, पात की, नफरत की जो विचारधारा है, ये ख़त्म नहीं हुई, कम हुई है मगर ख़त्म नहीं हुई। तो हम इस काम को इतना करेंगे कि हमको जो है इस काम को और
बढ़ाकर इस नफरत के काम को, इस विचारधारा को डिप्रेस करना होगा, दबाना होगा, प्रेस करना होगा। तो तब हम सब आपस में भाई भाई की तरह जीते रहेंगे। तो एक प्रोग्राम हमारा हुलसू से शुरू हुआ है। 2 जनवरी 2022 को बसव कल्याण में एक विशाल जनसभा के जरिए इसको खत्म किया जाएगा, यानी एंडिंग प्रोग्राम होगा। इस तरीके से 14 देहात हमारे पास विलेजेस हैं जहां हम पहुंचेंगे और आप पूरे हमारे साथ भी रहेंगे ना, आप हमारे साथ रहेंगे, हम वहां पहुंचेंगे और बसवण्णा के इस पैगाम को हर आदमी तक, हर घर तक पहुंचाएंगे कि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर द ह्यूमन बीइंग, वी आर द ब्रदर्स अमंग अस। इतना कहते हुए मुझे यहाँ कहने का जो मौका दिया गया उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।